नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं धनु लग्न के बारे में चर्चा करूंगा। धनु लग्न वालों को कौन से रोग होने की संभावना बनती है या इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। राशि के क्रम में 9वीं राशि धनु कही जाती है। 9 नंबर धनु, इसका स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति जी कौन है भाई? वो देवताओं के आचार्य हैं, गुरु हैं, पंडित जी है, पंडित जी, प्योर पंडित। बृहस्पति की 2 राशि 9 नंबर और 12 नंबर। तो जो भी व्यक्ति होगा धनु लग्न का, वो खान पान में माहिर आदमी होगा। पंडित ऐसा जो भोजन में कंजूसी करे। ये अलग कहानी है कि अपने घर में खाएगा, दूसरे घर में खाएगा। धनु लग्न वाले खान पान के शौकीन होते ही होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी के यहाँ गए भी तो वे ज़्यादा तक औपचारिकता नहीं निभाते। वो खाने पीने की चर्चा कर दें, कुछ पिलाइए, कुछ खिलाइए, नहीं तो कम से कम चाय पिलाइए, ये जरूर बोल देंगे। बृहस्पति शरीर में जो मांस होता है, अतिरिक्त मांस, चर्बी जिसको हम लोग कहते हैं, चर्बी चढ़ गया, तुंद निकल जाना। जनरली आप देखिए, पंडित जी अगर किसी को कहा गया तो पंडित सुनते ही मन में एक भावना आती है कि हाँ, मोटे ताजे पंडित जी होंगे, चिपचिका चंदन लगाए हुए होंगे, तुंद बाहर निकला होगा। अब जितने भी कार्टून बनते हैं उसमें पंडित को दिखाएगा तो चुटिया दिखाएगा, टिका, तुंद जरूर बाहर निकालेगा। पंडित जी का रूप रंग यही है। तो ऐसे लोग मोटे ताजे होते हैं। तो मोटापा के कारण होने वाली बीमारियां इन लोगों को होती है। अब यहाँ आप देखिए, जब शरीर के भाव का स्वामी 9 नंबर अर्थात धनु लग्न स्वामी बृहस्पति बनते हैं, तो रोग भाव के स्वामी, देखिए 2 नंबर दिख रहा है ना भाई, ये 2 नंबर वृषभ राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। धनु लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति, तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, वो भी पंडित जी है। दोनों के दोनों पंडित हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं। ये दानव के आचार्य हैं और ये देवता के आचार्य हैं, लेकिन हैं तो दोनों खाने पीने वाले। इसीलिए इन लोगों को खान पान पर नियंत्रण नहीं रहता। शुक्राचार्य तो और माहिर हैं, कुछ भी खा लेते हैं। अगर कोई ब्राह्मण कुल में ही व्यक्ति जन्म लिया हो, ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ भाई, जातिवादी की बात नहीं है, और वह धनु लग्न का है, तो उनको अपने पेट पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन साबित होता है। वो तप से बराबर नहीं होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो भाव होता है, छठा भाव, ज्योतिष में देखिए कितनी सूक्ष्म बातें रहती हैं। दूसरा भाव मुंह का, भोजन का, मुंह से भोजन करते हैं। लेकिन छठा भाव हलवाई का। अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ? छठा भाव हलवाई का मतलब विशेष डिश, मिष्टान्न या खाद्य वस्तु बनाने वाला भाव छठा है। ऐसे लोग जो धनु लग्न के होंगे, अलग अलग चीजें खाने में माहिर होंगे, खूब प्रशंसा करेंगे। इनको आप बढ़िया चीज खिला दीजिए, सामने बना करके गर्म करके, तो इतना प्रशंसा करेंगे मत पूछिए, 5 जगह घूमू कहेंगे। ये इसीलिए। और 10वां भाव, 10 नंबर की राशि मुंह वाला, इसका स्वामी शनि है। 2 नंबर स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि दोनों मित्र हैं। इसलिए ऐसे लोग ब्राह्मण होने के बावजूद भी इस कलयुग में तो और मत पूछिए, सब कुछ खा सकते हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ और उनको तो पता नहीं है, तो पूछेंगे, कोई बोलेगा सर तो क्या करना चाहिए, हमको छोड़ देना चाहिए, हमें क्या छोड़ देना चाहिए, तो नॉनवेज खाना? तो नहीं भाई, आपकी मर्जी, आप कुछ छोड़िएगा, जब ही छोड़िएगा तो आप गालियाँ बो दीजिएगा। तो अच्छा काहे नहीं से होता है, मन ललचा जाता है। तब उनको हम समझाते हैं कि देखो भाई, शनि महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पर मुंह वाले बात में, और शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य कौन है? दानों के गुरु हैं। तो खाने पीने में आपको छोड़ने के लिए नॉनवेज खाने में अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग प्रायः खान पान पर अपना नियंत्रण खो देते हैं, और इसी वजह से शुगर मीठा, पंडित खाने में मीठा पाइल होता है, तो ऐसे लोगों को शुगर हॉल हार में होगा।
अब 9वीं राशि का अधिकार कमर से नीचे का पार्ट, जंघा, जंघा जंघा बोलते हैं, जंघा ये हुआ ना भाई, कमर से लेकर के जंघा, घुटने से ऊपर तक का, कमर से लेकर घुटने से ऊपर का पार्ट जो है वो धनु लग्न की है, धनु राशि की है। तो जंघा से संबंधित, अब चूंकि 12वें भाव जो अस्पताल का भाव उसमें वृश्चिक राशि पड़ती है, तो कुछ भाग, कुछ पार्ट वृश्चिक लग्न के बारे में जो मैंने बताया उसका भी असर रहता है। जैसे जननांग वगैरह की समस्या आती है, हाइड्रोसील बढ़ जाएगा, अंडकोश बढ़ जाएगा, वो समस्या इन लोगों को आती है। लेकिन कमर से घुटना तक का ऊपर का जो भाग है ये मोटा हो जाएगा। ये लोग अगर फौज में जाएं तो 100 में से 80 को छटा जाएंगे। काहे? फौज में चेक किया जाता है कि घुटना दोनों सटता है कि नहीं। इन लोगों का जंघा इतना मोटा रहता है कि सट जाएगा तो निकाल बाहर करेगा, जाओ। ऐसे लोग खूब दौड़ नहीं सकते। वृश्चिक लग्न वाले खूब दौड़ते हैं। वृश्चिक लग्न जो बताया वो खूब दौड़ते हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं, फौजी है ना, दौड़ना करेगा। धनु लग्न वाले इसके विपरीत होते हैं, इन लोगों की जंघा मोटी हो जाएगी, जंघे में दर्द रहेगा। अब जो धनु लग्न है या राशि है उसमें पहला नक्षत्र है केतु का। केतु सीक्रेसी मेंटेन करता है। इन लोगों को ऐसी समस्या आ सकती है जो पता ही न चले, अचानक विस्फोट कर जाए। अब यहाँ पर केतु का जो नक्षत्र पड़ता है वो है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र का क्या क्या है? गठिया है, कुल्हा है, जांग है, जहां जहां जोड़ तोड़ है गठिया से संबंधित इन लोगों को होता है। उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, वो है शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य के बारे में मैंने बता ही दिया कि खाने पीने के शौकीन होने के कारण ऐसे लोगों को शुगर से संबंधित बीमारी हो जाती है। दूसरी राशि का अधिकार आंख, नाक, कान, मुंह तक का है, इससे संबंधित परेशानी इनको हो सकती है। फिर 8वां भाव जो कष्ट का है ये पड़ता है 4 नंबर, कर्क राशि। उसका अधिकार छाती पर, कफ से संबंधित, हृदय से संबंधित इस तरह की बीमारी इनको हो सकती है। 12वां भाव अस्पताल, 8 नंबर, जिसकी हमने चर्चा कर दी, इन लोगों को ऐसी बीमारी हो सकती है। शरीर में कहीं भी मांस बढ़ जाने के कारण जो होने वाली बीमारी है इनको होगा। घुटना से लेकर के कमर तक का जो पार्ट है इसमें बीमारी इनको होगा। ऐसे लोगों का लीवर खराब होगा। क्यों होगा? केवल और केवल फालतू की चीज़ खाने से। खाना अधिक खाने से जो परेशानी, जो बीमारी हो सकती है इनको सब होगा, इन लोगों को होता ही होता है। अब उपाय क्या करें? तो सबसे पहली बात तो धनु लग्न वाले को एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए, टहलना ज़्यादा चाहिए, भोजन पर नियंत्रण रखना चाहिए, एक जगह बैठ करके ज़्यादा देर तक काम नहीं करना चाहिए, मतलब टहलते रहना चाहिए। दूसरी बात कि इन लोगों को नॉनवेज, मांसाहार से दूर रहना चाहिए। क्यों? इनकी प्रकृति के खिलाफ है। अब बृहस्पति 42वें वर्ष के बाद, जब उम्र का 42वां वर्ष पूरा हो जाएगा तो बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव दिखाने लगता है। शनि 56 वर्ष तक, तो 42 से 56 वर्ष का जो समय है 14 साल का, इस दौरान ये लोग हर हाल में मोटे होंगे और इसी कारण इन लोगों को अस्पताल जाना ही पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं संभले तो अंतिम समय में ये लोग, इनका जीवन बेड़े पर गुजरता है। इससे बचना है तो आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुर्गति लिखी हुई है। चौथा भाव फेफड़ा, फेफड़ा हफनी बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब बोलेंगे दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, रक्तवाहिनी नलिका है वो दब गई है। केवल और केवल खाने की वजह से ऐसा होता है। अब उपाय क्या करें? तो बृहस्पति ब्राह्मण है, शुक्राचार्य ब्राह्मण है, तो इसलिए भाई जब तब चाहिए तो ब्राह्मणों को दान दिया कीजिए। आजकल के तो बड़ा बुरा हाल है, दान तो दूर छोड़िए,
पूजा पाठ या कोई भी काम शुभ मुहूर्त निकलवाना हो तो लोग पंडित से निकलवाते हैं, लेकिन एक के बार हो जाते पंडित जी कह करके खिसक जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या दान करेंगे। फिर भी जिन किसी का भी धनु लग्न है उन लोगों को समय समय पर ब्राह्मणों को दान देते रहना चाहिए। दूसरी बात है कि पूजा पाठ में क्या करें। तो पूजा पाठ में बृहस्पति के मंत्र का जप कीजिए। ओम गुं गुरुवे नमः। अब इसमें भी डाउट लोग हो जाता है कि गुरुवे करे या गुरुवे करे। तो भाई ये लोग गुरुवे नहीं, गुरु होने से गुरु मत लगा दीजिए, गुरुवे नमः है। ओम गुं गुरुवे नमः। और जब हवन करना है गुरुवे, ये गुरुवे होता है, ऐसा ये नहीं कि गुरुवे, ऐसा नहीं। आजकल बहुत लोग ये गलत है, बहुत लोग अपना दिमाग ला देते हैं, उनको भी मालूम है ओम गुं गुरुवे, अरे एकदम गलत है भाई, उल्टा अक्षर मत बोला करो। गुरुवे नमः, ओम गुं गुरुवे नमः। अब वनस्पति में बृहस्पति जी का अधिकार पीपल पर है। भगवान को वासुदेव कहते हैं ना भाई, पीपल का भी नाम वासुदेव है ना, ये इन्हीं के वजह से है। जिस किसी को किसी का भी धनु लग्न है उस व्यक्ति को हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के किसी भी रूप की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र जी हो या भगवान श्री कृष्ण जी हों। वैसे तो जिसकी इच्छा हो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं शारीरिक कष्ट और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए। और यदि आपने भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा नहीं की, आप आजमा के देख लीजिए, कभी ठीक नहीं होइएगा। गाय का सिंह भैंस में नहीं जोड़ देना चाहिए। तो ओम गुं गुरवे नमः। अब लगातार परेशानी चल ही रही हो, दवा चल रही हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीपल की लकड़ी, उसका छोटा छोटा टुकड़ा बना लीजिए, और अगर हो सके बने तो लगातार 11 दिन तक, एक बृहस्पतिवार से शुरू कीजिए, उसी दिन से 11 दिन जोड़ लीजिए। पहले ये जप बताया, अब मैं हवन बता रहा हूं। प्रतिदिन 108 बार पीपल की लकड़ी से ओम गुं गुरवे स्वाहा। अब यहाँ नमः मत कर दीजिए, बहुत लोग कन्फ्यूज होते नमः स्वाहा, अरे भाई नमः बोलते हैं प्रणाम करने को। तो ओम गुं गुरवे स्वाहा, इसी मंत्र से 108 बार हवन कर दीजिए। धूप जला लीजिए, दाहिने साइड में रखे रहिए, लकड़ी का टुकड़ा गिन कर पहले से रख लीजिए 108 बार, 108 को। एक बार उठाइए, ओम गुं गुरवे स्वाहा डाल दिया, अपने खत्म हो जाएगा। तो मान लें कि 108 बार हो गया। ऐसा कीजिए, निसंदेह आपको लाभ होगा। ये सब छोटी छोटी बातें आजमा कर देखना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई पुखराज पहन ले, नहीं भाई ऐसा मत पहनिए, उसमें बड़ी दिक्कत है। ज्योतिष शास्त्र में भले ठीक है पुखराज बृहस्पति का रत्न है, लेकिन अंगूठी धारण करने के बहुत नियम है। मान लिया कि किसी का धनु लग्न है, बृहस्पति इसका स्वामी है, बृहस्पति 8वें घर में बैठ गया, दिखाई देगा 4 नंबर में बृहस्पति उच्च का होता है, उच्च और नीच क्या होता है इस पर मैं चर्चा करूंगा। किसी एक दर्शक ने भेजा है कि गुरुजी नीच भंग राजयोग क्या होता है उस पर चर्चा कीजिएगा, तो मैं करूंगा। अभी मैं स्वास्थ्य पर चल रहा हूँ। तो भले समान पंडित बोले कि वाह क्या कुंडली है, लगन का स्वामी उच्च होकर के बैठा हुआ है, और उसको ये नहीं मालूम है कि उच्च होकर कहाँ बैठा हुआ है, मृत्यु घर में बैठा हुआ है। अब ऐसे लोगों को अगर पुखराज पहना दिया जाए तो या बैल मुझे मार हो जाएगी, अस्पताल जाते जाते आदमी तबाह हो जाएगा। तो उसकी कहानी अलग है। इसीलिए मैं, आपने देखा होगा कि जो भी मैं लग्न के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के बारे में, मैं कोई रत्न धारण करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसका नियम ही अलग है। ऐसे नहीं कि धनु लग्न है तो पुखराज पहन लो, तुला लग्न है तो डायमंड पहन लो, एकदम फालतू वाला बात है। उसका नियम अलग है, मैं उस पर चर्चा करूँगा।
तो रत्न धारण मत कीजिए, जो मैंने बताया वही कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति दान का अधिकारी है तो दान कीजिए। बृहस्पति गुरुजन है, अपने से बड़े लोगों की उम्र में बड़े लोगों को, रिश्ते में बड़े लोगों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, आपको रोग होगा ही नहीं। यह हुआ धनु लग्न के बारे में। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।